Boston Lloyd, one of the most controversial figures in the history of Instagram or YouTube bodybuilding circle, you can say. If I go on his website, he himself says, when I was 21 years old, only days after I won the NPC contest of bodybuilding, I became the first significant competitive bodybuilder to publicly release my full steroid cycle. तो 21 साल की उम्र में बोस्टन लॉयड ने क्या किया था कि अपनी एक वीडियो निकाल दी थी कंपटीशन जीतने के बाद, जिसमें उसने बताया था कि बेसिकली जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग हार्ड या सिर्फ डाइटिंग हार्ड से ही इतने बड़े नहीं होते. देयर आर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ स्टेरॉइड्स विच आर यूज्ड. तो उस वीडियो के कारण वो वीडियो बहुत वायरल हो गई थी, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम कि पब्लिकली किसी ने आके इतनी डिटेल में बात की थी, अपनी स्टेरॉइड साइकिल बताई थी, सब कुछ बताया था. वीडियो बहुत वायरल हुई थी और उसको बहुत हेट भी मिला था. इनफैक्ट जब मैं YouTube पे 2016 में आया था तो मैंने भी वो वीडियो देखी थी. उस टाइम पे शायद उस पर डिसलाइक्स ज़्यादा थे लाइक्स के कंपैरिजन में, लेकिन उसी से ये बोस्टन लॉयड राइज अप हुआ. लोगों ने पसंद भी किया कि ये अपनी ऑनेस्टली बता रहा है जो इसने किया है. आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, लोग ऑनेस्टली बता देते हैं कि हाँ मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन दैट इज आल्सो गुड, बट ही वाज काइंड ऑफ अ फर्स्ट वन टू डिस्क्लोज इट वेरी ओपनली. तो what happened was, what recently caught my attention कि he just posted his blood work on his Instagram, जिसमें उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो हैं एक लड़की जितने आए हैं. Yes, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वेरी वेरी एक्सट्रीमली लो 71 लेवल पे आए हैं. जिन लोगों को नहीं पता, रेंज यूजुअली 270 से लेके 900 तक जाती है. अलग अलग लेबोरेटरीज अलग अलग शो करती हैं, लेकिन नॉर्मली 250 से लेके 900 तक ऐसे ही रेंज जाती है. अगर 250-300 भी किसी का वो कम काइंड ऑफ माना जाता है. थोड़ा और इम्प्रूव करने को बोला जाता है, अपने लाइफस्टाइल इम्प्रूव करके, थोड़े और कुछ सप्लीमेंट से, ऐसी चीज़ों के बाद. लेकिन 71 इज़ एक्सट्रीमली लो एंड इट नीड्स मेडिकेशन. ही इज़ 29 ईयर्स ऑफ एज और उसके ऑलरेडी बीवी बच्चे हैं, और he calls himself an online expert on steroids or training, and he also has some good number of clients as well. मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए कि if you want to take that path of steroids, you know, be ready to face this kind of thing कि testosterone level down पूरा. अब उसने साइकिल छोड़ी है, 8 वीक्स उसको हुए हैं पूरी साइकिल छोड़े, और these are his level, and now he's saying he's gonna get back on TRT. He must be on TRT earlier also, लेकिन उसने पूरा TRT भी छोड़ के देखा, क्या हुआ, लेवल्स इतने नीचे आ गए. अब आने वाली वीडियोस में, इस चैनल की आने वाली वीडियोस में मैं अलग अलग कोचेस को बुलाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा स्टेरॉइड्स के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या आप कर सकते हो कि इससे ना हो. देखो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन स्टेरॉइड्स, बट फॉर द पास्ट 2 to 3 years to be precise, I am learning about them. ये मेरी एक नई काइंड ऑफ हॉबी आप बोल सकते हो कि मैं पिछले 3 साल से जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं स्टेरॉइड की स्टडी करने लग जाता हूँ कि कैसे काम करता है, कैसे क्या करता है. मतलब मेरे लिए एक नया टॉपिक था, दैट्स वाई इट इंटरेस्ट मी. तो नए कोचेज आने वाले हैं इस चैनल पे, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या होता है, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं. प्रो कोचेज, प्रो एथलीट्स, एवरीवन विल बी इनवाइटेड हियर. I want you to do one thing. Let me know in comment sections किस किस को बुलाया जाए. अपनी गेस्ट लिस्ट जो आपकी है उनके नाम लिखो, और what answers you want from them when it comes to steroids. क्या क्या आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो उनसे. देखो, मैं ये टेस्ट देख के शॉक नहीं हुआ हूं, बट मे बी आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्हें स्टेरॉइड्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती. वो सोचते हैं कि पीसीटी कर लेने से मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हर केस में पीसीटी काम नहीं करती. वही आपको समझाना चाहता हूँ. इफ़ ही इज़ काइंड ऑफ अ प्रो लेवल बॉडी बिल्डर एंड ही आल्सो ट्रेनिंग पीपल ऑन स्टेरॉइड्स, राइट, तो उसका खुद का इतना आ रहा है because he knows one thing कि there is always risk involved, and now he's going to be on TRT for the rest of his life. He'll be injecting himself every week for the rest of his life. Can you, as an Indian, or most of my audience is Indian, can you do that? Choose yourself. मैंने इस चैनल के जरिए स्टेरॉइड्स पे बातें करनी है, सब कुछ करना है, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन आपको ये नहीं बोलना है कि आप लो या ना लो. ठीक है, ये आपकी चॉइस है. This is Six Pack 2.0. We're gonna discuss things and I'm gonna leave it up to you what you want to do,
राइट। डिसीजन आपका है। इसका FSH और LH लेवल भी बहुत लो आया है। जिन लोगों को नहीं पता, FSH और LH आप बोल सकते हो कि एक वो हार्मोन होता है, दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है, लेकिन मेल्स में ये काम करता है कि आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन ठीक से बना रही है या नहीं, या स्पर्म बना रही है सही से या नहीं, क्या वो स्पर्म किसी लेडी को प्रेग्नेंट कर सकता है या नहीं। ये सब चीज़ें LH या FSH टेस्ट कराने के बाद आपको पता चलता है, ठीक है। तो ये कब प्रिस्क्राइब किया जाता है? जब आप एक बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन 6 से 8 महीने हो गए हैं, आप ट्राई कर रहे हो लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है। हो सकता है फीमेल में प्रॉब्लम हो। अगर फीमेल में प्रॉब्लम नहीं आती तो ये मेल्स का टेस्ट किया जाता है, तो शायद मेल को प्रॉब्लम हो। अब इस केस में ही ऑलरेडी हैड किड्स। सो दीज आर द डिसीजंस यू नीड टू टेक कि आप किस तरह से स्टेरॉयड आपने यूज़ करना है, कितने लंबे देर तक यूज़ करना है, क्या आपको ऐसे रिपरकशंस हो सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब चीज़ें वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोस। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो and we'll talk about it in upcoming videos. That's it. This is Daman Singh signing off. Bye bye.